और अगर कोई कथा में बैठोगे, 5वें अध्याय की जो कथा में सुनता है, हाँ, घर में चाय आ रहा है, जल्दी पंडित जी काम खत्म करें और चाय पिए, तो देखो उनको कोई पुण्य नहीं मिलता है। अब कथा में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एक बाल्टी चरणामृत है, एक भगोना प्रसाद है, और मेला कितना रखा है आप लोग देख ही रहे हो, हाँ? तो प्रसाद मिलेगा मगर पुण्य नहीं मिलेगा। और अगर आप ध्यान से आज की कथा को, 5वें अध्याय की कथा को सुनोगे तो आपके पितरों को परम आनंद मिलेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम श्री कृष्ण। बहुत समय पहले कोई एक राजा थे, राजा का नाम तुंगध्वज था। वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और वहां जंगली जानवरों का शिकार किया। शेर, बाघ, चीता, हिरण, बेचारे भाग दौड़ करते करते बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गए। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा पत्थर था, बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ करके विश्राम किया। बड़ा सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पसीना सुखा रही थी। उसी समय क्या नजर पड़ी, कुछ बात, कुछ यादों, बड़ी भक्ति भावना से भगवान सत्यनारायण की पवित्र कथा श्रवण कर रहे थे और पंडित जी बड़े प्रेम से सुना। राजा ने अपने मन में विचार किया, ये सब बार है, सब यादव लोग हैं, ये सब लोग नीच जाति के हैं। जब ये नीच जाति के, तो इनके भगवान नीच जाति के, मैं उच्च जाति का, क्षत्रिय वंश का राजा, तो हमारे भगवान उच्च जाति के होंगे। भगवान में भी जाति भेदभाव, भगवान को प्रणाम नमस्कार। थोड़ी देर में क्या हुआ, कथा संपन्न हो गई। सब ध्यान भंग होकर के कथा सुन रहे थे, मगर जब कथा संपन्न हुई, बार ध्यान भंग हुए, पीछे मुड़ करके देखा, अपने क्षेत्र के राजा को आए हुए देख करके बार सब बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है प्रभु, आज हम धन्य हो गए, आज हमारी कथा धन्य हो गई कि हमारे क्षेत्र के राजा हमारी कथा में आ गए। बार सब बड़े प्रसन्न। क्या बनाया, पत्ते का दूल्हा, शरण कमली फल लिया। 2-4 बार गए और राजा के पास बोले, हम लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, राजन आपने प्रसाद भी खाया। राजा ने जान तो छूटते क्या कहा, तो सब लोग नीच जाति, हम नीच जाति के, हाथ का छिपा हुआ कुछ नहीं खाते, अपना प्रसाद वापस ले जाओ। जबकि भगवान का प्रसाद, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, चाहे कितने भी नीच आदमी के हाथ से क्यों न मिले, भगवान के प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, बल्कि हाथ ऊंचा करके प्रसाद देना चाहिए। राजा ने भगवान के प्रसाद का परित्याग किया और अपने महल के लिए प्रस्थान किया। सुबह शिकार के लिए गए, शाम को घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो क्या देखा, हाथी, घोड़ा, राज, खजाना, स्त्री, पुत्र, पौत्र सब विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। राजा विचार करने लगा, हे भगवान, सुबह सुबह जब हम शिकार खेलने के लिए गए थे, घर में सब आनंद मंगल छोड़ रहे हैं, और सायंकाल ये हमारे घर की पूरी सी विनाश किया। रात में विचार करते करते रात में राजा के मन में आया कि उस बरगद के पेड़ के नीचे मैंने भगवान को नीच जाति का बना दिया, भगवान के भक्तों का अपमान किया, और सबसे बड़ी गलती हमने किया, भगवान का प्रसाद दे रहे थे, मैंने भगवान के प्रसाद का परित्याग। इसी का जैसे जैसे राजा ने रात काटी, जैसे ही भगवान सूर्य नारायण सुबह उदय हुए, वैसे नंगे पांव पैदल उसी बरगद के पेड़ के नीचे फिर आया, और जितने वहां झुग्गी झोपड़ी में जो भी ग्वालवाल रहते थे, सब जब सब ग्वालवाल इकट्ठे हुए, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महाराज तुंगध्वज सबके सामने हाथ जोड़ रहे थे। बोले, भाई, जो कल हमसे गलती हो गई है, हमको उस गलती की सजा मिल गई है, फिर भी हम आप लोगों के सामने गलती मानने आए हैं।
और हम इसी स्थान पर भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा करने जा रहे हैं। आप सब लोग सपरिवार हमारी पंडित जी को बुलाया, बड़े प्रेम से भगवान की कथा पूजा संपन्न हुई। बड़ी बार बड़ी यादों लोग जब अपने हाथ से राजा को चरणामृत प्रसाद दिया और राजा ने खाया तो जैसे पहले सारा सुख था उससे भी ज्यादा सुख हो गया। जो कोई मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, पूजन को करेगा, भगवान की कृपा से उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगर कोई निर्धन है तो धनी होता है। जिनके घर में संतान ना हो, भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। कहां तक कहा जाए, भगवान मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और अंत में व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया था उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। पहले अध्याय में सदानंद नाम का गरीब ब्राह्मण था, वो दूसरे जन्म में सुदामा हुआ और भगवान कृष्ण सखा प्राप्त मोक्ष। दूसरे अध्याय में उनका मुख नाम का राजा था जो दूसरे जन्म में अयोध्या में महाराज दशरथ और भगवान राम जैसा पुत्र था। तीसरे और चौथे अध्याय में साधु नाम का बनिया था, बार बार वादा करता था, भगवान की कथा पूजा करता नहीं था। वो दूसरे जन्म में मूर्ख हुआ और अपने इकलौते पुत्र नीलध्वज को पति पत्नी आड़े से चीर करके और साक्षात भगवान नारायण के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त। पांचवें अध्याय में जो महाराज नीलध्वज जिन्होंने भगवान के प्रसाद का परित्याग किया था वो दूसरे जन्म में स्वयं मनु और उनकी पत्नी शत्रुता हुई और दोनों भगवान के भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुए। इति सत्यनारायण कथायां पंचमोऽध्याय समाप्त। गुरु सत्यनारायण